प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को जिसको हम AU लिखते हैं, और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की एक यूनिट है वो किसके लिए है कि इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर का बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसका मतलब है ये है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कि इसको हम 1.5 लिखते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होगा? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगली जो यूनिट है वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर, वैसे ईयर जो शब्द है, ईयर जो दिखाई दे रहा है हमें लिखा हुआ, इससे पता लगता है कि ये समय है, लेकिन लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की एक यूनिट है। किस डिस्टेंस की है? कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको कहते हैं लाइट ईयर। अब 1 ईयर है, इसका मतलब है टोटल कितना टाइम, कितने सेकंड? 365 डेज 24 आवर्स 60 मिनट एंड 60 सेकंड। अब टोटल जो टाइम है ये है। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर टाइम और वेलोसिटी दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और जब उनकी मल्टीप्लाई होगी तो वो होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी एक लाइट ईयर का मतलब है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये है 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है पार्सेक। पार्सेक जो यूनिट है वो किस चीज़ की यूनिट है कि 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल लॉन्ग सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। समझो इसको कि पार्सेक जो है उस सर्कल की रेडियस है। अगर ये एक सर्कल का भाग है, ये उस सर्कल की रेडियस है 1 पार्सेक, जिसके सेंटर पर एक आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, उसके द्वारा एंगल जो बनाया गया है वो 1 सेकेंड हो, तब जो रेडियस है वो कितना डिस्टेंस होगा? वो 1 पार्सेक होगा। अब 1 पार्सेक में कितने मीटर होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो किसके बराबर है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। थीटा की वैल्यू जो 1 सेकेंड है, इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, हमने पीछे पढ़ा है रेडियन, तो सेकेंड का अर्थ है 1/60 मिनट, और 1/60 मिनट का मतलब है 1/60 इंटू 60 डिग्री, और डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180। अब ये तो है हमारे पास थीटा, ये हमारे पास आर्क की लेंथ। हमारे पास एक फार्मूला है कि R बराबर होता है L/थीटा, और L का जो मान है वो है हमारे पास 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और थीटा की जो वैल्यू है वो इतने रेडियन। जब हम इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारे पास आएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये है π/60 इंटू 60 इंटू 180 डिग्री रेडियन। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो हमने 3 यूनिट की हैं ये। पार्सेक 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब इन तीनों के बीच में हम एक रिलेशन करेंगे कि रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेकेंड। हमें पता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 पार्सेक जो अभी किया है हमने, 1 पार्सेक होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब हमें रेशो निकालनी है इन तीनों के बीच में। तो 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 6.3 इंटू 10⁻4 मीटर। तो इस प्रकार एक रिलेशन हुई कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। सेम अगर हम रिलेशन निकालते हैं 1 पारसेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर, दोनों के बीच में जब रिलेशन निकालेंगे तो 3.1 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाय 9.46 इंटू 10⁻15। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा 3.26। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड लाइट ईयर। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। अब हम करते हैं कि कुछ यूजफुल यूनिट हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं, जैसे 1 इंच। 1 इंच का मतलब है 0.0254 मीटर। 1 फुट 0.3048 मीटर। 1 यार्ड यानी कि गज 0.9144 मीटर। 1 मील 1.609 इंटू 10⁻3 मीटर एंड 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 इंटू 10⁻3 मीटर। ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में यूजफुल रहती हैं। उसके कुछ स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है 1 माइक्रोन, जिसका मतलब है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 मीटर। 1 फेमी 10⁻⁻15 मीटर। ये वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। और जैसे रेडियस ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें कि प्रोटॉन की रेडियस जो है वो कितनी है, तो प्रोटॉन की रेडियस है 1.2 फ्रेमी। 1.2 फ्रेमी में मापते हैं इसको। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर उसको हाइड्रोजन एटम के रेडियस को अगर हम मापें और एंगस्ट्रोम में, तो वो है 0.5 एंगस्ट्रोम। तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, जैसे सोलर डे। कि सोलर डे किसे कहते हैं? सोलर डे का मतलब है कि इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन अक्रॉस द मेरिडियन। कि अर्थ की मेरिडियन से सन का 2 सक्सेसिव पास होना, यानी इट इज़ द टाइम इंटरवल 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन अक्रॉस द मेरिडियन। ये जो टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल को सोलर डे कहते हैं। उसके बाद है सेडेरियल डे। सेडेरियल डे का मतलब है कि जिस प्रकार सन जो है वो पास होता है मेरिडियन से, और 2 लगातार पास होने के जो टाइम पीरियड है उसको हमने सोलर डे किया। इसी प्रकार अगर कोई स्टार है वो पास होता है अक्रॉस द मेरिडियन, उस टाइम इंटरवल को हमने सेडेरियल डे कहा है। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ फिक्स्ड स्टार अक्रॉस द मेरिडियन। उसके बाद है सोलर डे। कि सोलर डे क्या है? टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। अर्थ का अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं 1 सोलर डे। और 1 सोलर डे का मतलब है 365 इंटू 2.5 डेज। इतने दिन जो है वो एक चक्कर पूरा करती है अर्थ, इसको कहते हैं सोलर ईयर। उसके बाद है लूनार मंथ। क्या होता है? कि टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। कि चांद के द्वारा अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना, जितना टाइम में चक्कर लगाया जाता है उसको कहते हैं लूनार मंथ, जो लगभग 27.3 डेज के बराबर है। और लास्ट जो यूनिट है वो है हमारी सेक, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम की, यानी सेकंड से भी कम समय जिसको हम माप सकते हैं, और जो 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। 1 सेक का मतलब है 10⁻⁻8 सेकंड। मैट्रिक्स पेरिफिक्स फॉर पावर ऑफ 10। कि मैट्रिक्स पेरिफिक्स का यूज होना, द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड
इज आइदर टू लार्ज, कि अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मैग्नीट्यूड है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, और टू स्मॉल, और या बहुत स्मॉल है, कैन बी एक्सप्रेस्ड मोर कम्पैक्टली, हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूज सर्टेन पेरिफिक्स, कुछ सर्टेन पेरिफिक्स यूज करके। कौन से पेरिफिक्स? जैसे अगर 10⁻⁻1 हो, 10⁻⁻1 हो, तो इसको पेरिफिक्स के रूप में हम डैसी बोलेंगे, डैसी पेरिफिक्स, यह है पेरिफिक्स डैसी, और इसको हम हमेशा डी द्वारा लिखते हैं। इसी प्रकार अगर 10⁻2 है, इसको हमेशा सेंटी बोलते हैं, ये मीटर में है, सेंटी बोलते हैं इसको, और इसको हमेशा सी लिखते हैं। इसी प्रकार 10⁻3 इसको मिली बोलते हैं, जिसको एम लिखते हैं। 10⁻6 इसको माइक्रो बोलते हैं, इसको इस सिंबल द्वारा लिखते हैं। 10⁻9 जिसको नैनो बोलते हैं, एन द्वारा लिखते हैं। 10⁻12 जिसको पीको बोलते हैं, पीको, और इसको स्मॉल लेटर पी द्वारा लिखते हैं। 10⁻15 इसको फेम्टो बोलते हैं, फेम्टो, और एफ द्वारा लिखते हैं। 10⁻18 इसको ऑटो बोलते हैं और ए द्वारा लिखते हैं। ये कुछ स्मॉलेस्ट पेरिफिक्स हैं 10⁻, जिसको ऊपर माइनस में है सभी, इनको कुछ सिंबल दिए गए हैं, पेरिफिक्स के द्वारा हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कुछ पेरिफिक्स हैं जिसकी 10 की पावर जो है वो प्लस में होगी, जैसे 10⁻1 जिसको डेका बोला जाता है, डेका, और इसको डी ए लिखते हैं। 10⁻2 जिसको हेक्टा बोलते हैं या हेक्टो बोलते हैं, इसको एच द्वारा लिखते हैं। 10⁻3 जिसको किलो बोलते हैं, किलो, जिसको के लिखते हैं। 10⁻6 जिसको मेगा लिखते हैं और कैपिटल एम के द्वारा लिखते हैं। 10⁻9 जिसको गीगा बोलते हैं और कैपिटल जी द्वारा लिखते हैं। 10⁻12 जिसको टेरा बोलते हैं, टेरा, और इसको कैपिटल लेटर टी द्वारा लिखते हैं। 10⁻15 जिसको पेटा बोलते हैं, और 10⁻18 जिसको एक्सा बोलते हैं। 15 पेटा जिसको कैपिटल लेटर पी द्वारा और एक्सा कैपिटल लेटर ई द्वारा लिखते हैं। तो ये कुछ पेरिफिक्स हैं जिनका यूज हम फिजिक्स के अंदर करते हैं।